बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं फ़िज़ा और आप वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल परफेक्ट रेसिपीज़ विद फ़िज़ा में। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इतना खुशबूदार जायकेदार चना पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। यकीन मानिए, इसको आप लोगों ने एक दफ़ा मेरे स्टाइल से बना लिया, आप लोग इसको बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। इसके अंदर ना ही कोई हम लोग चिकन का यूज़ करेंगे, ना ही हम लोग इसके अंदर मटन या बीफ का यूज़ करेंगे। हम लोग इसके अंदर सिर्फ चनों का यूज़ करेंगे और इतने जायकेदार चना पुलाव आपका बनके तैयार होगा। करना आप लोगों ने क्या है कि रेसिपी को एंड तक देखना। चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने कढ़ाई में हाफ कप ऑयल ले लेना है। इसके अंदर आप लोगों ने एक बड़े साइज़ का प्याज ऐड कर देना है। अगर आप लोगों के पास मीडियम साइज़ के प्याज हैं तो फिर आप लोग इसके अंदर 2 ऐड कर दीजिए। और प्याज ऐड करने के बाद आप लोगों ने प्याज को अच्छे से फ्राई करना है। तो तकरीबन आप लोगों ने 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम के ऊपर प्याज को फ्राई कर लेना है। हल्का सा हम लोगों ने प्याज को बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कर लेना है। और जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए, इसके अंदर खड़े मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 2 बड़ी इलायची, 2 से 3 टुकड़े इसके अंदर हम लोग डालेंगे दालचीनी के, और लौंग डालेंगे हम लोग 1 टीस्पून के करीब। और ये सारे खड़े मसाले ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट तक हम लोग मज़ीद इसे फ्राई कर लेंगे, ताकि जितने भी खड़े मसालों की खुशबू है वो हमारे ऑयल में आ जाए। उसके बाद हम लोग 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। और लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद हम लोग 2 से 3 मिनट तक इसको और फ्राई करेंगे, ताकि लहसुन अदरक भी बहुत अच्छे से फ्राई हो जाए और उसका कच्चापन यहाँ पे दूर हो जाए। और अब आप लोगों ने क्या करना है कि 2 से 3 मिनट इसको मज़ीद फ्राई करने के बाद अब आप लोग इसकी कंडीशन देखें कि इसका कलर काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। अब हम लोगों ने इसके अंदर टमाटर ऐड कर देने में, यहाँ पे टमाटरों के स्लाइस ऐड कर रही हूँ। मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। अगर आप लोगों के पास लार्ज साइज़ का टमाटर है तो फिर आप लोग इसके अंदर 1 ऐड कर दीजिए। और अब हम लोगों ने इतना इसको फ्राई करना है कि टमाटर हमारे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। उसके बाद हम लोग को स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1/2 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, खुश्क धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च इसके अंदर ऐड करेंगे। 1/2 टेबलस्पून काली मिर्चों का पाउडर जाएगा। मसाले इतने मज़ेदार होंगे इस पुलाव में, आप लोगों ने मसालों पे फोकस करना है। इतना जायकेदार पुलाव बन के तैयार होगा, खिले खिले चावल होंगे। यकीन मानिए आपका दिल खुश हो जाएगा आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो। अब मसाले ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसको 1 से 2 मिनट तक अच्छे से मज़ीद फ्राई कर लेना है, ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो भी इसके अंदर बहुत अच्छे से दूर हो जाए। और 1 से 2 मिनट के बाद हम लोग इसके अंदर दही ऐड कर देंगे। फ्रेश दही ऐड करनी है हम लोगों ने। इसके अंदर दही को अच्छे से फेंट के यूज़ करना है। 1/2 कप दही का मैं इस रेसिपी में यूज़ कर रही हूँ। और दही ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसको 4 से 5 मिनट तक अच्छे से कुक कर लेना है। दही से जो पानी रिलीज़ होगा उससे बहुत ही ज़बरदस्त सी ग्रेवी बनेगी। और आप लोग यहाँ पे देखिए कि टमाटर भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट होके घुल मिल चुके हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी चने। चनों को मैंने बॉईल करके साइड पे रख दिया था। चनों को मैंने सिंपली पानी में नमक डाल के चनों को अच्छे से बॉईल किया है। और यहाँ पे हमारे चने बहुत अच्छे से गले हुए हैं। बॉइल्ड चने लेने हैं और चने ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसको फ्राई करना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट आप लोग इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लें, ताकि चने भी बहुत अच्छे तरीके से भुन जाएं मसाले के साथ। और अब हम लोग टेस्ट के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चों की पेस्ट, या अगर आप लोग सिंपली चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं चॉप करके ऐड कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून के करीब सब्ज़ हरी मिर्चों का पेस्ट है। और यहाँ पे देखिए हमारा ऑयल अच्छे से ऊपर आ चुका है। अब हम लोग इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। पानी आप लोगों ने अपने हिसाब से इसके अंदर ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद 1 से 2 दफ़ा आप लोग इसको अच्छे से मिक्स कर दें। तो गाइज़ यहाँ पे मैं 1 लीटर के करीब पानी ऐड कर दूँगी, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे आधा किलो के करीब बासमती राइस थे। कच्ची बासमती के चावल मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। और ये देखिए हम लोग हरी मिर्चें डाल के इसको ढकना लगा के छोड़ देंगे तब तक के लिए, जब तक कि इसके अंदर बहुत अच्छा सा बॉयल आ जाए। इस स्टेज पे आप लोग नमक चेक कर सकते हैं। अगर कोई कसर रह गई है तो आप लोग नमक ऐड कर दें। जिस तरह मुझे यहाँ पे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, और आप लोग भी इसी तरीके से करिएगा। अब आप लोगों ने इसके अंदर चावल ऐड कर देने हैं। चावलों को मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया है। पहले बहुत अच्छे से वॉश करना है, उसके बाद आधे घंटे के लिए आप लोगों ने इसको छोड़ देना है।
और उसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर चावल ऐड कर देने हैं। अब यहाँ पे आप लोगों ने फ्लेम को कर देना हाई, और हाई फ्लेम पे आप लोगों ने पानी को खुश्क करना है। और यहाँ पे ये देखिए, जब हमारा चावलों का पानी 80-85% अच्छे से ड्राई हो जाए, खुश्क हो जाए, तब हम लोग यहाँ पे लगाएंगे दम। और यहाँ पे देखिए अभी पानी ज़्यादा है, तो हम लोग वेट करेंगे 85% तक पानी के खुश्क होने का, और उसके बाद हम लोग इसको लगा देंगे दम पे। यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे अभी पानी ज़्यादा है, तो हम लोग इसको खुश्क कर लेंगे। और ये सारा काम आप लोगों ने हाई फ्लेम के ऊपर करना है। यहाँ पे आप लोगों ने फ्लेम लो बिल्कुल भी नहीं करनी। और यहाँ पे देखिए 85% हमारे जो चावल हैं वो अच्छे से ड्राई हो चुके हैं, इनका पानी खुश्क हो चुका है। अब लगा देंगे इसको दम पे, और दम पे हम लोग लगाएंगे इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए। बहुत ही दम वाली आंच कर देंगे, चाहे तो आप लोग नीचे कोई तवा रख सकते हैं। और दम पे लगाने से पहले मैं इसके ऊपर तली हुई प्याज ऐड कर दूंगी। ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। और ये हम लोगों ने लगा दिया दम पे, और अब 15 मिनट के बाद हम लोग दम खोलेंगे, और आप लोग खुद देखिएगा इतने मज़ेदार खिले खिले हमारे चावल, एक एक दाना जायके से भरपूर है। बहुत ही खुशबूदार, जायकेदार, मज़ेदार हमारा चना पुलाव बनके तैयार है। और ये देखिए, अब आप लोगों ने इसको इस तरीके से साइडों से हिला लेना है। और ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही डिलीशियस, खाने में इतना मज़ेदार है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा इस रेसिपी का कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। और मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार करूँगी। अगर आप लोगों को लगता है इस वीडियो में मैंने आपको कुछ सिखाया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरीके से मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए, ये रही फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला मिलूंगी मैं आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, और इसी तरीके से मेरी वीडियोस को देखते रहिए। मिलूंगी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।